I get my own room. Oh, you can. 1, 2, 9, 10. First question. Easy to try with pleasured hands. Breathing. You're blindfolded off. I win. Myers and Christine and Now! हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द कॉन्जरिंग मूवी का फर्स्ट पार्ट। ये बात है 1970 की, जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और डिमोनोलॉजिस्ट लॉरेन और एड वॉरेन को कैरोलिन और रॉजर पैरन के घर बुलाया गया। पैरन और उनकी 5 बेटियां हाल ही में एक वीरान फार्म हाउस में शिफ्ट हुए हैं, जहाँ एक सुपर नेचुरल प्रेजेंस ने खुद को शो करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स मजीद हॉरिफाइंग होने लग जाते हैं, स्पेशली जब वॉरेंस ने घर की खौफनाक हिस्ट्री का पता लगाया। मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म के स्टार्ट में 2 नर्सेस को दिखाया जाता है जो एड और लॉरेन वॉरेन से अपने एनाबेल के साथ एक्सपीरियंस किए गए पैरानॉर्मल इवेंट्स के बारे में बात कर रही हैं। वो बताती हैं कि उन्हें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चला कि ये एक छोटी बच्ची की स्पिरिट है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था, जो इसके अंदर है। क्योंकि वो नर्सेस हैं इसलिए उन्हें ये सुनकर काफी बुरा लगा और उन्होंने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया। लेकिन स्लोली चीजें वर्स होने लग गईं। पहले तो एनाबेल अपनी पोजीशंस बदलती थी, लेकिन फिर एक दिन जब वो लोग घर वापस आए तो उन्हें एनाबेल हॉलवे में पड़ी मिली, जबकि वो उसे रूम में रख कर गए थे और उसके पास मिस मी का नोट भी था। और घर में हर तरफ उसने क्रेयॉन से आर्क कर रखा था और रूफ पर भी मिस मी लिखा था। उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन वो खुद ही घर के अंदर वापस आ गई। एड और लॉरेन वॉरेन उन्हें बताते हैं कि ये डीमन असल में किसी ह्यूमन को पोजेस करना चाहता है। वो एनाबेल को अपने पोजेस्ड आइटम्स म्यूजियम में एक केस में रख देते हैं। 1971 में कैरोलिन और रॉजर पैरन अपनी 5 बेटियों के साथ रोड आइलैंड के हैरिसविल में एक पुराने फार्म हाउस में चले गए। पहले दिन फैमिली स्मूथली अंदर जाती है, सिवाय उनके डॉग के जो घर में आने से इनकार करता है। उस रात बच्चे एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है हाइड एंड क्लैब। खेलते हुए बेटियों में से एक को एक सेलर का एंट्रेंस मिलता है। रॉजर ने एक मैच के साथ बेसमेंट को ऑब्जर्व किया। इसके बाद फैमिली अपने अपने रूम में चली जाती है। कैरोलिन ने फिक्रमंदी जाहिर की कि उनका डॉग रात को बाहर भौंक रहा है और उनकी एक बेटी को महसूस होता है कि कोई उसके पाँव खींच रहा है। अगले दिन कैरोलिन एक अजीब जख्म के साथ जागी और उनका डॉग सैडी मर गया। आने वाले चंद दिनों में मुख्तलिफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि दरवाजे खुद से खुलते और बंद होते हैं और कैरोलिन अपनी बेटी के साथ खेलते हुए किसी को क्लैप करते सुनती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रात को उनकी यंग बेटी सिंडी बड़ी बेटी के रूम में चली जाती है, जहां वो एक पुरानी अलमारी से बार बार अपना सर टकराती है। उनकी छोटी बेटी को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है और कैरोलिन उसके मिरर में किसी की प्रेजेंस फील करती है और दिन ब दिन उसकी बॉडी पर मार्क्स बढ़ रहे हैं। फिर एक रात उनकी बड़ी बेटी पर एक औरत की स्पिरिट अटैक करती है। वो अपने कमरे में सो रही थी और अचानक कोई उसका पैर खींचता है। जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर तो सो रही है। फिर खुद ही दरवाजा खुलता है और उसे वहां कोई नजर आता है। वो अपनी बहन को जगाती है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता।
उसकी चीखों से बाकी घर के लोग भी उसके कमरे में आ जाते हैं। इस इवेंट के बाद कैरोलिन, एड और लॉरेन वॉरेन जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार उनके घर को चेक करें। लॉरेन के पास डीमंस को देखने और लोगों का पास देखने की स्पेशल पावर्स हैं। लॉरेन को एहसास होता है कि फैमिली में एक पर्टिकुलर मिलेवलेंट स्पिरिट है। वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फैसला करते हैं कि उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए, और पेरेंट फैमिली को समझाते हैं कि इस घर को शायद एक्सॉर्सिज्म की जरूरत पड़ेगी। हाउएवर ये कैथोलिक चर्च को सबूत दिखाने और उनकी इजाजत के बगैर नहीं किया जा सकता। लॉरेन को म्यूजिक बॉक्स में एक स्पिरिट दिखाई देती है। घर की हिस्ट्री रिसर्च के दौरान एड और लॉरेन को पता चला कि ये घर एक अक्यूज्ड विच यानी चुड़ैल बात शीबा का था। जब उसके हस्बैंड ने उसे उसके 1 हफ्ते के बच्चे की कुर्बानी करते हुए पकड़ा तो वो प्रॉपर्टी के एक दरख्त के टॉप पर चढ़ गई, उन तमाम लोगों पर कर्ज भेजा जो उसकी जमीन पर कब्जा करेंगे, और खुदकुशी करने से पहले शैतान से अपनी मोहब्बत का ऐलान किया। इसके बाद उन घरों में कई कत्ल और खुदकुशियों की रिपोर्ट्स मिलती हैं जो इसके बाद प्रॉपर्टी पर बनाए गए। एड और लॉरेन एक पुलिस ऑफिसर और एक और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ड्रू के साथ घर वापस आए। उन्होंने पूरे घर में थर्मल कैमरास और अलार्म सिस्टम लगाकर ये साबित करने की कोशिश की कि बादशीबा की रूह घर में आबाद है, और वो कैथोलिक चर्च से इजाजत लेते हैं। पहली रात कुछ नहीं होता और घर की घड़ियां 3:07 AM यानी रात के 3:07 पर नहीं रुकती। अगले दिन वो सब मिलकर नाश्ता करते हैं और रॉजर पैरन, एड वॉरेन का शुक्रिया अदा करते हैं जो कुछ वो मदद करने के लिए कर रहे हैं। एड बताता है कि एक्सॉर्सिज्म के साथ उसकी बीवी लॉरेन का एक छोटा टुकड़ा ले लिया जाता है। वो बताता है कि एक एक्सॉर्सिज्म के दौरान लॉरेन ने कुछ ऐसा देखा था कि वो कई हफ्ते उस चीज से बाहर नहीं आ पाई थी। रॉजर पूछता है कि उसने ऐसा क्या देखा था। एड कहता है वो नहीं जानता और ना ही वो कभी उससे पूछेगा, लेकिन वो वादा करता है कि वो उनकी मदद के लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन की एक और रात के दौरान ऐसा लगता है कि रात होने तक कुछ नहीं होता, लेकिन सिंडी दोबारा नींद में चलना शुरू कर देती है। ऊपर चलते हुए थर्मल कैमरास उसके अराउंड टेम्परेचर ड्रॉप रिकॉर्ड करते हैं जब वो अलमारी में दाखिल होती है, जिसके बाद दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। बाकी लोग कमरे में जबरदस्ती दाखिल होते हैं और उन्हें अलमारी के पीछे खुफिया रास्ता मिलता है। सिंडी को बाहर निकालने के बाद लॉरेन अलमारी के अंदर जाती है और फर्श के बोर्ड्स के नीचे सेलर में गिरती है। वहां वो उन लोगों की रूहों को देखती है जिन्हें बादशीबा ने पोजेस किया था, और बादशीबा के मकसद को समझ जाती है। उसका मकसद मदर्स को पोजेस करके उन्हीं के हाथों उनके बच्चों को मारना है। लॉरेन बेसमेंट से निकल जाती है। लॉरेन को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और घर के बाहर पानी में उसे उसका विजन नजर आता है। वो एड से कहती है कि ये एक वार्निंग है। इसके बाद वो और एड अपने एविडेंस फादर गॉर्डन के पास ले जाते हैं ताकि एक एक्सॉर्सिज्म को ऑर्गेनाइज किया जा सके, जबकि पैरन फैमिली एक होटल में स्टे करती है। तभी एड और लॉरेन वॉरेन की बेटी को एनाबेल और एक लेडी की स्पिरिट नजर आती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। एड और लॉरेन के पहुंचने पर वो दरवाजा तोड़ते हैं और चेयर उड़कर दरवाजे से टकराती है। एड म्यूजियम चेक करता है, लेकिन एनाबेल अपने केस में थी। फिर उन्हें रॉजर का कॉल आता है। कैरोलिन अचानक 2 बेटियों के साथ घर वापस चली जाती है। वो लॉरेन को रुकने को कहता है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन वो जिद करती है कि वो उसे मिलकर रोकेंगे। एड और लॉरेन घर की तरफ भागते हैं जहां वो रॉजर और पुलिस ऑफिसर को कैरोलिन को रोकने की कोशिश करते हुए देखते हैं। जब वो अपनी एक बेटी को कैंची से वार करने की कोशिश करती है, एड सजेस्ट करता है कि वो फादर को कॉल करे, लेकिन लॉरेन ने उसे याद दिलाया कि फादर बहुत दूर है और एड को फोर्स किया कि वो खुद एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करे, जबकि दूसरे लोग पोजेस्ड कैरोलिन को नीचे रखते हैं। एड एक्सॉर्सिज्म कंटिन्यू करता है। कैरोलिन अचानक मूव करना रुक जाती है और एक शॉर्ट मोमेंट के लिए ऐसा लगता है कि एक्सॉर्सिज्म कामयाब रही। अचानक उसकी चेयर फ्लिप होती है और उसे उल्टा पकड़ लिया जाता है। एड शैतान से कहता है कि वो कैरोलिन को नीचे उतारे और फ्यू टेंस मोमेंट्स के बाद उसे जमीन पर छोड़ दिया गया। एड फौरन कैरोलिन के पास जाता है और शैतान से कहता है कि वो उसका जिस्म छोड़ दे। कैरोलिन आहिस्ता आहिस्ता एड की तरफ मुड़ती है और कहती है शी इज ऑलरेडी गॉन, यानी वो पहले ही जा चुकी है और अब तुम सब मरने वाले हो। तभी ड्रू ने अप्रैल को किचन में फ्लोरबोर्ड के नीचे छुपा हुआ पाया। वो चीखता है कि बेसमेंट के नीचे उसे वो मिल गई है, जिससे कैरोलिन के अंदर का डीमन अलर्ट हो जाता है और वो कुर्बानी को मुकम्मल करने के लिए अप्रैल को ढूंढने बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़ती है। एड और लॉरेन वॉरेन रॉजर के साथ उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ते हैं ताकि उसे रोका जा सके। पोजेस्ड कैरोलिन फ्लोरबोर्ड के नीचे एक टनल के जरिए
अप्रैल का पीछा करती है। कैरोलिन ने अप्रैल को पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त लॉरेन पहुंचती है और कैरोलिन का सर पकड़ती है। वो कैरोलिन से कहती है कि वो याद रखे कि उसकी फैमिली उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो याद करे कि उसने उसे क्या बताया था, कि उसकी फैमिली उसके लिए बहुत स्पेशल है और वो उसके लिए पूरी दुनिया है, और वो पीछे क्या छोड़कर जाएगी अगर वो इस सब से गुजरी। वो कहती है कि उसे शैतान से अंदर से लड़ना होगा, उसे खुद पर हावी ना होने दो। ऐसा लगता है कि ये सब बातें कैरोलिन तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि उसका फेस रिलैक्स हो जाता है और उसकी सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। उसकी आंखों में डिमोनिक प्रेजेंस खत्म होने लगती है और वो अप्रैल को छोड़ देती है। ये सीन कैरोलिन को सामने वाले दरवाजे से बाहर निकालने में मदद देने में बदल जाता है। अब एक सनी मॉर्निंग दिखाई जाती है। जैसे ही वो दरवाजे की दहलीज से सूरज की रोशनी क्रॉस करती है, उसके जख्म खत्म हो जाते हैं और वो नॉर्मल हो जाती है। रॉजर और कैरोलिन फ्रंट यार्ड में अपनी फैमिली के साथ खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, ये जानते हुए कि ये फाइनली खत्म हो गया। पैरन के हाउस होल्ड में शैतान को भगाने के बाद वॉरेन अपने घर वापस आ गए। ये सीन एड वॉरेन के पास मौजूद पोजेस चीजों और आर्टिफैक्ट्स के रूम पर खत्म हो जाता है। वो घर के पुराने म्यूजिक बॉक्स को एक शेल्फ पर खाली जगह पर रखता है। लॉरेन कमरे में एंटर करती है, फिर वो एक साथ बाहर चले जाते हैं। चंद सेकंड्स के बाद म्यूजिक बॉक्स खुद ही चलना शुरू हो जाता है और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक बॉक्स की तरफ आता है। ओपन म्यूजिक बॉक्स के मिरर पर कैमरा जूम इन होता है और म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और क्रेडिट रोल हो जाता है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बैक टू बैक द कॉन्जरिंग मूवी के सब पार्ट्स को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर इंडोनेशियन हॉरर फिल्म द कॉर्प्स वॉशर की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अचानक डिवोर्स लेडीज के फ्रेंड ग्रुप की एक के बाद एक मौत होने लगती है, जिनमें से एक कॉर्प्स वॉशर यानी मुर्दों को साफ करने का काम करती है। लेकिन इन सब डेथ्स के पीछे आखिर क्या सीक्रेट है और क्यों अचानक सिर्फ डिवोर्स लेडीज का फ्रेंड ग्रुप मर रहा है? जानने के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.